तो रिक्वेस्ट क्या है, रिस्पॉन्स क्या है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेस के टाइप्स क्या है। देन उसके बाद हम लोग रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को कैप्चर करके देखेंगे। देन रिपीटर टैब पे भी हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली रिस्पॉन्स आता कैसे है। एंड रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स जो चीज़ें है जो हमें काम की होती है वो मेनली, एक सेकंड, वो मेनली बैकएंड में चलती है सारी की सारी। मतलब जब भी हम लोग कुछ एक्सेस करने का ट्राई करते हैं लाइक इंटरनेट पे, तो अगर हमें उसका बैकएंड की चीज़ें देखनी है लाइक कोड कैसे वर्क कर रहा है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज आ कैसे रहा है, जा कैसे रहा है, लाइक हम लोग सब कुछ एक्सेस कैसे कर पा रहा है, वो सब इसमें हम लोग अभी देखने वाला है। ठीक है। तो सबसे पहले आता है कि अंडरस्टैंडिंग द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। तो सबसे पहले यूआरएल। तो मुझे ये बताओ कि यूआरएल क्या होता है, मतलब तुम लोग अपने लैंग्वेज में डिफाइन करो कि लाइक यूआरएल क्या होता है एग्जैक्टली, बताओ। लिंक होती है जिसके थ्रू हम कोई भी वेबसाइट वो एक्सेस कर सकते हैं। ओके। or pathway to access the website. ओके ग्रेट। यूआरएल का फुल फॉर्म पता है? Uniform resource locators. ओके परफेक्ट, राइट। सो यूआरएल एग्जैक्टली क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। एंड हाँ, मेक श्योर करना कि कभी अगर ऐसे कोई नॉर्मल शॉर्ट फॉर्म, सॉरी फुल फॉर्म या फिर कुछ दिखता है ना, तो इसके, सॉरी हाँ शॉर्ट फॉर्म, तो उसके फुल फॉर्म मतलब जान लिया करो। ठीक है। अगर मैं भी गलती से अगर कभी मैंने कहीं पे मेंशन नहीं किया है तो एक तो मेरे को पूछ लो, अगर मेरे को पता तो मैं बता दूंगा, या फिर इंस्टेंटली हम लोग तभी के तभी देख लेंगे, क्योंकि मोस्टली मैंने डाला है सब कुछ। बट अगर कभी गलती से कुछ कहीं पे छूट गया होगा तो हम लोग ट्राई कर लेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें एग्जाम में आती है। ठीक है। तो इफ यू आर यूज द इंटरनेट, यू आर यूज द यूआरएल बिफोर। मतलब ऑब्वियस चीज़ है कि अगर हम लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो इंटरनेट का कुछ भी एक्सेस करने के लिए हमको यूआरएल चाहिए होता है। ठीक है। एंड यूआरएल मोस्टली सबको पता ही होगा। ठीक है। देन उसके बाद द यूआरएल इज अ predominantly an instruction on how to access a resource on the internet. The below images shows what a URL looks like with all of its feature. It does not use all the feature in every request. ठीक है। तो ये जो इमेज है नीचे, इसमें एक यूआरएल एक बार एंटर करने के बाद जो रिक्वेस्ट, जो हेडर्स, जो भी सिक्योरिटी के बॉडी टैग्स होते हैं, हेडर्स होते हैं, एक्सेट्रा, सब कुछ यहाँ पे इमेज में दिखाई है। ठीक है। एंड ये सारे यहाँ पे जितना भी रिक्वेस्ट एंड ऑल सब कुछ दिखाई दे रहा है इमेज में, ये वाला ये पार्ट, वो हर एक वेबसाइट के लिए जब लोग हम लोग कुछ एक्सेस करते हैं वो सेम नहीं होता है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। ठीक है। सबका ऑब्वियसली डोमेन तो सबका अलग होगा। लाइक ये जो होस्ट है ना, सेकंड लाइन पे जो होस्ट दिख रहा है, ये होस्ट सबका अलग ही होगा। ठीक है। तो अभी ये इमेज को देखते हैं कि एग्जैक्टली है क्या है। ठीक है। जो इमेज का पूरा एक्सप्लेनेशन जो है, अगर प्रॉपर अगर शांति से तुमको पढ़ना है तो तुम लोग ये मतलब बाद में जब रिकॉर्डिंग देखोगे पॉज करके देख सकते हो। लाइक जो इमेज में है वही सब मैंने यहाँ पे फिर से लिखा है एंड इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन डाला है लाइन टू लाइन। ठीक है। मैं पहले इमेज के थ्रू पूरा बता दूंगा कि क्या है क्या नहीं, देन उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली पूरा इंटरसेप्ट करके वर्कफ्लूट पे देखेंगे। एंड अगर ये तुमको पढ़ना है तो ये तुम लोग बाद में आराम से पढ़ सकते हो। लाइक पहले रिक्वेस्ट का है, देन उसके बाद रिस्पॉन्स का है, उसका भी एक्सप्लेनेशन है। तो सबसे पहले हम लोग इमेज पे देख लेते हैं एग्जैक्टली ये पूरा जो रिक्वेस्ट है इसका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले आता है गेट। लाइक गेट के बाद स्लैश लिखा है। लाइक अगर कोई यूआरएल स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले स्लैश आएगा ही आएगा। ठीक है। तो गेट का क्या मीनिंग है, ये जितने भी रिक्वेस्ट है ना उसके बाद एक और एक टेबल है, इसमें जितने भी रिक्वेस्ट के टाइप्स होते हैं, लाइक जितने भी एचटीटीपी के मेथड्स होते हैं ये पूरे हैं। ये भी हमको देखना है कि क्या होता है क्या नहीं। सबसे पहले इमेज पे आता है। सो गेट के बाद क्या है, स्लैश डॉक एंड text.html http 1.1। तो ये एक रिक्वेस्ट की लाइन है। ठीक है। अगर कोई भी रिक्वेस्ट गेट मेथड से जा रहा है तो ऐसी सारी चीजें हमको दिखाई देती है। इसका एग्जैक्ट मीनिंग जो है वो टेबल में हम लोग आगे देखेंगे। देन उसके बाद आता है होस्ट। सेकेंड लाइन पे है होस्ट। होस्ट क्या है, www.test101.com। ठीक है। तो इसका क्या मीनिंग है, तुम लोग जो कोई भी वेबसाइट अगर एक्सेस कर रहे हो, लाइक वो गूगल हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कुछ भी, तो उसका जो होस्ट होता है
वो होस्ट के हेडर में आता है, ठीक है। मतलब अगर तुमने फॉर एग्जांपल गूगल अगर एक्सेस करने का ट्राई करो, लाइक गूगल लिखा एंटर किया, तो तुम्हारे होस्ट में क्या आएगा, www.google.com। तो होस्ट का इजी एकदम। अच्छा वापस वही पे आ गया। एक सेकंड। ओके, क्योंकि अभी एक मतलब इमेज है तो इसका मेटा डेटा हटा नहीं है। लाइक अगर मैं इस लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो अपने आप वो उस वेबसाइट पे चला जा रहा है, टेस्ट वाले, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सेप्ट वाला हेडर, ठीक है। तो एक्सेप्ट में क्या है, यहाँ पे लिखा है कि इमेजेस स्लैश GIF एंड उसके बाद स्लैश JPG। हाँ, JPG। मतलब ये क्या करेगा, अगर जैसे हम लोग कोई वेबसाइट ओपन करता है, तो वेबसाइट ओपन करने के बाद वहाँ पे बहुत सारी इमेजेस आती है, लाइक इमेजेस आते हैं, कभी कभी कुछ वीडियो आ जाएगा, कभी कभी उनके तरफ से जो उस उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दी है वो एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, लाइक कोई पोस्टर एंड और फिर हम लोग उसको कट करते हैं। तो एक्सेप्ट हेडर का यहाँ पे काम क्या है कि अगर तुम लोग किसी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो, तो बार बार तुमको खुद से उस इमेजेस के लिए या फिर उस पोस्टर के लिए उस एडवर्टाइजमेंट के लिए वापस वापस रिफ्रेश ना करना पड़े। वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेगा ये सारे इमेजेस, JPG फॉर्मेट, गिफ फॉर्मेट एंड डॉक्स फॉर्मेट, ये जितने भी मतलब एक्सटेंशन होते हैं, ये जो है ना, लाइक गिफ तो सबको पता होगा GIF क्या होता है, मतलब व्हाट्सएप पे भी दिखाया है। ये जो छोटे से एक लाइक वीडियो होते हैं जो वापस वापस लूप में चलते रहते हैं, ये सारे इमेजेस एंड ये अपने आप अगर इनको लोड होना है तो इसके लिए वो इस वाले हेडर में ऐड हो जाता है, ठीक है। अरे हाँ, और एक चीज, ये सारा जो डेटा है ना, जब वेबसाइट क्रिएट होती है, ये सारा डेवलपर का काम होता है। हमारा काम बस इसको नोटिस करना है ताकि हम लोग यहाँ पे चेंजेस करके हमारे सारे वर्नेबिलिटी या फिर बग्स को टेस्ट कर सके, ठीक है। ये सब डेवलपर लोग बनाते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्ट में देन उसके बाद आता है लैंग्वेज, देन उसके बाद एक्सेप्ट एनकोडिंग। एनकोडिंग मतलब क्या, अगर कोई ऐसा ही डेटा या फिर कोई फाइल अगर बैकएंड में अगर उसको उनको जिप करना है, जिप मतलब अगर कोई उनको प्रोटेक्शन देना है, ठीक है, एनकोड करना है, तो वो भी सारा अपने आप एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो एक्सेप्ट का ये तीनों भी जो है वो एक ही है, ठीक है। देन उसके बाद आता है यूजर एजेंट। तो यूजर एजेंट क्या है, यहाँ पे लिखा है कि मोजिला 4.0, मतलब तुम जिस ब्राउजर को यूज कर रहे हो, लाइक तुम्हारा सिस्टम है कौन सा, लाइक OS की बात नहीं है यहाँ पे, लाइक लेकिन यही है कि अगर मैं अभी यूज कर रहा हूँ ये क्रोम, तो अगर मेरा क्रोम है तो वहाँ पे आएगा क्रोम। बट अगर मोस्टली तुम लोग जब ये सारा इक्वेशन रिस्पॉन्स कैप्चर करोगे ना, तो मोस्टली हम लोग तभी इस पे होंगे, हमारे लिनक्स पे। एंड लिनक्स पे डिफॉल्टली जैसे विंडोज पे डिफॉल्ट गूगल है, ठीक है, सॉरी क्रोम है, वैसे लिनक्स पे होता है फायरफॉक्स, ठीक है। तो वहाँ पे मोजिला ही आएगा। तो यहाँ पे यूजर एजेंट के सामने मोजिला क्यों लिखा है, क्योंकि ये भी स्क्रीनशॉट आई गेस लिनक्स का ही है, ठीक है। एंड 4.1 होता 4.0 यहाँ पे जो लिखा है वो है उसका वर्जन। देन कंटेंट लेट मतलब टोटल यहाँ पे कंटेंट कितना है उसका डिजिट में लिखा है। देन यहाँ पे लास्ट जो लाइन है, लाइक बुक ID इज इक्वल टू 1234 @author इज इक्वल टू, वो सब लिखा है। तो ये क्या होता है, कभी अगर तुम लोगों ने कुछ नोटिस किया होगा कि जब भी हम लोग कोई URL लिखते हैं तो वो पूरी अलग ही दिखती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी प्रैक्टिकली दिखते हैं इसको। हम्म, नहीं इस वाले क्या नहीं, दूसरा एक ब्राउजर ओपन करता हूँ। तो अगर मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा क्या लिखूँ, लाइक हाँ हैकिंग बुक्स, ठीक है। मैंने क्या सर्च किया था, हैकिंग बुक्स। एंड अभी ऊपर देखना है यहाँ पे URL में सब कुछ पूरा डेटा कैसा है। लाइक पहले google.com, मतलब मैंने जिस वेबसाइट पे लाइक जो मैं सर्च इंजन यूज कर रहा हूँ वो, देन उसके बाद हमारा सर्च, देन ये सब जो होता है ना, ये हमारा सारे पैरामीटर्स होता है। तो जब अगर तुम लोगों आगे जाके अगर पेन टेस्टिंग का डोमेन चूज करते हो, तो तुमको ये सारी चीजें बहुत बहुत मतलब बहुत ज्यादा काम आने वाली है, क्योंकि पैरामीटर्स तुम्हारे लिए वहाँ पे तुमको हर एक चीज में पैरामीटर को ध्यान देना ही पड़ेगा। देन उसके बाद मैंने क्या लिखा था, हैकिंग बुक्स। तो कोई मुझे बता सकता है कि हैकिंग और बुक्स के बीच में ये जो प्लस का सिंबल है, ये क्यों आया है? दोनों वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए। ओके, और कोई? कभी भी नोटिस करना,
कि अगर कोई भी यूआरएल है तो किसी भी यूआरएल में तुमको कभी भी स्पेस नहीं दिखेगा। कोई भी यूआरएल कभी भी विद स्पेस नहीं बनती है, विदाउट स्पेस ही होगा। अभी ये यूआरएल देखो, इतना बड़ा यूआरएल है लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी स्पेस नहीं है, क्योंकि अगर कोई स्पेस आएगा तो उधर से, अभी फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे स्पेस डाल दिया तो ये जो आगे का डेटा और हटा दिया ना मैंने, तो इस यूआरएल का कुछ मतलब ही नहीं है, ये एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे हम। तो इसलिए वहां पे प्लस ये सिंबल तो डालना स्पेस पड़ता है, अवॉइड राइट। करना है। हाँ, राइट, स्पेस अवॉइड करने के लिए हमको प्लस मतलब डालना नहीं पड़ता है, वो अपने आप ही आ जाता है यूआरएल में। ठीक है, तो कभी भी तुमको ऐसी चीज दिखेगी ही नहीं कि किसी यूआरएल में स्पेस है ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। देन उसके बाद ये सारे एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है, जैसा ये जब पूरा जो इमेजेस में लिखा है यही मैंने वापस टेक्स्ट में लिखा है, टीएक्सटी में। देन उसके बाद इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है। अगर ये चाहो तो तुम लोग बाद में जब वापस रिकॉर्डिंग देखोगे आराम से पढ़ लेना, ये सारी चीजें वो सेम ही है, वो ऊपर है नीचे वाला बहुत सेम है। ऊपर रिक्वेस्ट वाला था एंड ये एग्जाम्पल रिस्पॉन्स वाला है। ठीक है, और रिस्पॉन्स में थोड़ा अलग है। तो ये मोस्टली अभी हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। बग सूट पता है किसी को? सुना है पहले बग सूट के बारे में? किसी ने भी नहीं सुना? ओके, तो बगसूट क्या है कि एक ऐसा टूल है जिससे हम लोग सारी की सारी चीजें जो है वो पूरा का पूरा इंटरसेप्ट कर सकता है। तो इंटरसेप्ट करना मतलब क्या, अभी जैसे मैंने अभी सर्च किया था हैकिंग बुक्स, तो हमारे यूजर इंटरफेस पे क्या दिखा कि जैसे ही मैंने एंटर किया मेरे को डायरेक्ट वो सारी बुक्स दिख गई, मतलब मेरे को मेरा रिजल्ट शो हो गया। बट अगर हम लोग बगसूट यूज करते हैं वो टूल, तो हमको क्या होगा कि बैकएंड में जो कुछ भी चल रहा है नॉर्मल यूजर ये सब नहीं देख सकते, लेकिन अगर हमने ये सब इंटरसेप्ट करके देखा तो हमको प्रॉपर दिख जाएगा कि एग्जैक्टली वो रिक्वेस्ट गई कैसे, मतलब बैकएंड में क्या चल रहा है, कौन से कोड रन हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ। एंड हम लोग उस रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज में बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। अगर लोग प्रैक्टिकली करते हैं, मोस्टली तुमको वही समझ आ जाएगा प्रॉपर। देन उसके बाद ये सारे उसके मेथड्स है। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट मेथड, एचटीटीपी मेथड, उसके पर्पस क्या है एंड देन उसके एग्जाम्पल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी ये एक एक करके समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। इजी है, इसमें भी इतना कुछ है नहीं, बस नॉर्मल जान लो। ठीक है, तो सबसे पहले आता है गेट मेथड। गेट मेथड में क्या है, जो भी हम लोगों को एक्सेस करना है उसका जो यूआरएल फॉर्मेट है, डेटा इज पास्ड इन यूआरएल विजिबल, मतलब तुमको यूआरएल में जो कुछ भी दिख रहा है ऊपर, जैसे अभी मैंने देखा था जब मैंने हैकिंग बुक सर्च किया, तो जितना भी डेटा यूआरएल में आया ना वो सारा गेट मेथड का पार्ट है। ठीक है, नॉर्मल है एकदम। गेट मेथड का पार्ट मतलब जो यूआरएल में हमको दिख रहा है वो सारा गेट मेथड का पार्ट है। एंड इफ अगर कभी ऐसा होता है, तुम लोग कभी ऐसा कुछ कर रहे हो, कहीं पे भी लॉगिन कर रहे हो एंड अगर तुमको वहां पे तुम्हारा जो लॉगिन किया हुआ डेटा एंड पासवर्ड, तुम्हारा यूजर नेम एंड पासवर्ड अगर कभी यूआरएल से जाते हुए तुमको दिखे, तो समझ जाना वो बहुत बड़ा लूप होल है या फिर वर्नेबिलिटी है। अगर तुम लोगों को वो ऐसी कोई वर्नेबिलिटी कभी मिली तो इसके तुमको बहुत बड़ी बाउंटी मिल सकती है। बट बाउंटी मतलब बहुत ज्यादा पैसा मिल सकता है उस चीज का, अगर तुमने ऐसा कुछ रिपोर्ट किया कभी तो। क्योंकि अगर यूआरएल में कुछ सेंसिटिव डेटा जा रहा है तो बहुत बड़ा बग हो सकता है। ठीक है, तो ये तो मतलब रेयरली होता है लेकिन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो गेट मेथड का इतना ही था। ठीक है, then उसके बाद आता है हेड। सेम एज गेट बट रिटर्न्स ओनली हेडर नो बॉडी। मतलब हेड का क्या है, और एक है, हाँ, यूजफुल फॉर चेकिंग इफ अ रिसोर्स इज अवेलेबल और फॉर मेटा डेटा विदाउट डाउनलोडिंग द कंटेंट। मतलब ये सारी जो चीजें है ना, एक्सेप्टेंस की हो गई, यूजर एजेंट का हो गया, ये सारा एक प्रकार बॉडी है। एंड यही सब कुछ जो हेडर्स में आता है विदाउट बॉडी वो सारा हेडर में है, मतलब हेड वाले मेथड में। एक मिनट। ओके, देन आता है पोस्ट। सबमिट डेटा, फॉर एग्जांपल फॉर्म्स फाइल्स टू द सर्वर, डेटा इज सेंट इन द बॉडी कॉमनली यूज्ड फॉर लॉगिन रजिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। तो पोस्ट में क्या है कि जितना भी डेटा तुमको एक्सेस करना है, अगर फॉर एग्जांपल उसमें कोई इमेज है, कोई फाइल है या फिर रजिस्ट्रेशन पे कोई लिंक्स है, तो वो जितना भी डेटा इस हिसाब का जा रहा है वो सारा पोस्ट मेथड का काम है। उसके बाद आता है पुट। पुट में अगर तुमको कभी कुछ जैसे मैंने हैकिंग बुक्स लिखा था, अगर मैंने बुक्स की जगह हैकिंग मूवीज अगर मेरे इंटरसेप्ट जब मैं करूंगा, तो मैंने बुक्स की जगह अगर कभी
मूवीज डाल दिया, तो ये पुट मेथड का काम है। लाइक कोई चीजें मतलब एक वर्ड है तो उसको रिप्लेस करना, लाइक उसका रिसोर्स पूरा चेंज हो जाएगा। लाइक रिप्लेसमेंट ऑफ करंट डेटा विद न्यू डेटा, एग्जांपल चेंजिंग अ यूजर प्रोफाइल। मतलब यूजर प्रोफाइल का एग्जांपल अगर ले तो अगर मैंने कभी डाल दिया कि सिक बाय ट्रस्ट एंड उसकी जगह मैंने डाल दिया इसी अकाउंट से चेंज करके, तो वो पुट मेथड के थ्रू हो सकता है। फिर उसके बाद आता है डिलीट। डिलीट तो सिंपल है, नाम में आता है डिलीट स्पेसिफाइड रिसोर्स। अगर इंटरसेप्ट करते वक्त तुमको अगर कोई स्पेसिफिक चीज जो है अगर वो डिलीट करनी है तो तुम नॉर्मली डायरेक्ट रिमूव कर दोगे वहां से, वो सारा डिलीट जो मेथड होता है एचटीटीपी का उसके थ्रू जाता है। देन आता है ऑप्शंस, लिस्ट द अवेलेबल एचटीटीपी मेथड सपोर्टेड बाय द सर्वर फॉर द रिसोर्स ऑफन यूज इन सीओआरएस। तो ऑप्शन का क्या है, ये जितने भी ऑप्शंस होते हैं लाइक अभी गेट हो गया, हेड, पोस्ट, ये भी एक प्रकार के सारे ऑप्शन है। तो ये लिस्ट करता है सारी चीजें, एचटीटीपी के जितने भी सारे मेथड्स होते हैं, ऑप्शन का काम होता है उन सबको लिस्ट करना। एंड सीओआरएस जो यहाँ पे लिखा है ना, ऑफन यूज इन सीओआरएस, तो पेन टेस्टिंग के अगर तुम लोग को बग्स एंड ऑल सब कुछ पता, मतलब पता अभी तो पता नहीं होगा ऑब्वियसली, जब तुम आगे जाके ये सब पढ़ोगे ना, सीओआरएस एक बग है, लाइक एक वर्नेबिलिटी है। तो इसके बारे में पेन टेस्टिंग में अगर कभी आओगे कभी पढ़ोगे तो उसमें जानने को मिलेगा तुमको, ठीक है। अभी ये मतलब इतना कुछ काम का है नहीं। फिर उसके बाद आता है ट्रेस। ट्रेस मतलब इक्वल्स द रिसीव्ड रिक्वेस्ट फॉर डीबगिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, ओके, परफॉर्म अ लूप बैक टेस्ट ऑफ द रिक्वेस्ट पाथ। ट्रेस का काम है, ये नाम में ये ट्रेस मतलब अगर तुमको कभी किसी इंटरसेप्ट करते हो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेस में कोई स्पेसिफिक चीज तुमको ढूंढनी है, लाइक ट्रेस करनी है, तो तुम लोग नॉर्मली उसको सर्च करोगे, डीबग करोगे एंड तुमको मिल जाएगा। कनेक्ट में आता है एस्टैब्लिश अ टनल टू द सर्वर कॉमनली फॉर एचटीटीपीएस ओवर द एचटीटीपी प्रॉक्सी यूज फॉर एसएसएल कनेक्शन। अभी एसएसएल क्या है, एसएसएल एंड टीएलएस से सर्टिफिकेट्स होते हैं जो कि वेबसाइट के बैकएंड में काम करते हैं। जब हम लोग बफसूट एंड वो सब देखेंगे, इंटरसेप्ट करेंगे कोई, हाँ लाइक जब बैकएंड की चीजें देखेंगे एसएसएल एंड टीएलएस, वहीं पे मोस्टली दिख जाएगा। लाइक ये भी क्या होता है, लाइक जो क्लाइंट साइड के अटैक्स होते हैं, लाइक उसमें ये सब चीजें दिखने मिलेगी। लेकिन अभी भी एसएसएल का भी यहाँ पे कुछ भी काम नहीं है, लाइक इथिकल हैकिंग में तो इसका कुछ जरूरत है ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। देन एग्जांपल इसका एचटीटीपी एंड टनलिंग, मतलब नॉर्मल वही है, अगर तुमको सर्वर के साथ कोई कनेक्शन बनाना है विथ ये सारे रिक्वेस्ट मेथड, मतलब इंटरसेप्शन के बाद, इंटरसेप्शन के वक्त, तो कनेक्ट मेथड के थ्रू बन सकता है। एंड देन कुकी, जैसे मैंने बोला था, कुकी मैंने पहले भी 2-3 बार बताया, डेटा सेंड टू द सर्वर टू हेल्प रिमेंबर योर इन्फॉर्मेशन, सीज कुकी टास्क फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। कुकीज टास्क, ठीक है, टास्क तो मैं बाद में दे दूंगा इसके क्या है। तो मेनली हाँ, तो पहले तुम लोग ही बताओ कि तुम लोग को कुकी याद है या नहीं, लाइक कुकी का क्या काम था। डेटा रिमेम्बर करना नेक्स्ट टाइम जब विजिट करेंगे तब, ओके, ईज के और लिए। कोई? हमारे लॉगिन इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। राइट, वही है कुकी। एंड हाँ, कुकी स्टीलिंग का भी पार्ट आता है, वो हम लोग भी कर सकते हैं। एंड अगर मतलब आई डोंट थिंक किसी ने किया होगा, बट ऐसा करना भी नहीं। एंड टेलीग्राम एंड ये सब जो चीज़ें होते हैं उस पर बहुत सारे कुछ कुछ ग्रुप्स होता है जो कि वो लोग डायरेक्ट ऐसे कुकीज़ एंड ये सब बेचते हैं मतलब कभी कभी तो फ्री में भी मिलता है। लाइक किसी का नेटफ्लिक्स का अगर अकाउंट है, मतलब नेटफ्लिक्स का होता है ना वो प्रीमियम वर्जन, वो क्या होता है उसका मेंबरशिप, सॉरी हाँ सब्सक्रिप्शन, तो उसकी अगर कुकी किसी की स्टील हो गई है तो ये सारी चीज़ें वो वहाँ पे बेचते हैं, लाइक डार्क वेब से लेंगे, कोई कहाँ से उठाएंगे एंड इधर आके बेचेंगे। ऐसा बहुत बार होता है। देन उसके बाद आता है कॉमन रिस्पॉन्स हेडर, एच टी टी पी एंड एच टी टी पी एस। ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। एच टी टी पी क्या है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड एच टी टी पी एस में क्या है, एस जो है एक्स्ट्रा उसका फुल फॉर्म है सिक्योर। तो मोस्टली आपको सारी वेबसाइट्स पे HTTPS ही दिखाई देगा, क्योंकि मोस्टली सब लोग पोर्ट 443 ही यूज करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिक्योर है इंस्टेड ऑफ HTTP, ठीक है। HTTP क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP इज व्हाट्स यूज्ड व्हेनेवर यू व्यू अ वेबसाइट डेवलप बाय ओके सॉरी हाँ, HTTP इज डेवलप बाय टीम बर्नर्स ली, ठीक है। इन्होंने ये डेवलप किया था, लाइक एंड ही इज द and his team between 1989 and 1981. HTTP is the set of rules used for communicating with web servers. वेब सर्वर के साथ मतलब जितने भी वेबसाइट्स हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाए, इसलिए ये सब कुछ बना था। एंड फॉर द ट्रांसमिटिंग ऑफ वेब पेज डेटा व्हाटएवर इज HTML इमेजेस वीडियो एक्सेट्रा। HTTP इसलिए बना था ताकि
जितने भी हमारे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स है, जितना भी फॉर्मेट्स है लाइक HTTP इमेजेस वीडियो एंड GIF और एन्कोडिंग के जितने भी मतलब इसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। अगर वेबसाइट है तो HTTP या फिर HTTPS, इन दोनों में से एक कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। एंड उसके बाद आता है HTTPS। HTTPS में सेम वही हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड एस का मीनिंग है सिक्योर। ठीक है, HTTPS इज द सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP। मतलब HTTP एंड HTTPS एक ही है, बस HTTPS क्या है, HTTP का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है जो कि बहुत ज्यादा अच्छे से लाइक सिक्योर्ड है बहुत ज्यादा। ठीक है, HTTPS data is encrypted, so it not only stops people for seeing the data you are receiving and sending, but it also gives you assurance that you are talking to the correct web server and not something impersonating it. मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे यही लिखा है सब कुछ कि HTTPS में सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब लाइक अगर तुम लोग कुछ सेंड कर रहे हो या फिर रिसीव कर रहे हो तो जितना भी बैकएंड में जो कुछ भी चलता है वो सब सेफली रिसीवर के पास भी पहुंचे एंड जो सेंडर भी जो भेज रहा है वो भी अच्छे से रिसीवर के पास पहुंच जाए, ताकि मतलब प्रॉपरली सब कुछ इंक्रिप्टेड रहे एंड प्रॉपर सब कुछ सेफ्टी के साथ ट्रांसफरिंग हो सके। ठीक है। अ, एक डाउट था, हाँ हाँ। ये HTTPS जो है उसमें वो सिक्योर मतलब एग्जैक्टली क्या रहता है? एक फायरवॉल की लेयर रहती है या क्या रहता है जो उसको हो सेपरेट सकता है करता है फायरवॉल के HTTP? लेयर भी हो सकते हैं, एंटीवायरसेस भी हो सकते हैं। लाइक मेनली मैंने बोला ना HTTP एंड HTTPS सेम ही है, बट HTTPS जस्ट उसका एक अपग्रेडेड वर्जन है लाइक सिक्योरिटी के लिए। ओके। मतलब अगर HTTP है तो नॉर्मली तुम लोग ये इतना ज़्यादा सिक्योर नहीं होता है। लाइक तुम लोग इसको डायरेक्ट बहुत कुछ इसमें देख सकते हो इंटरसेप्ट करके, लेकिन HTTPS में इतना कुछ नहीं होता है। मतलब होता है इंटरसेप्ट, HTTPS वाले को भी कर सकते हैं, करेंगे हम लोग अभी करने वाले हैं। लेकिन HTTPS में सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, लाइक डेटा भी पूरा इंक्रिप्टेड रहता है। ये पहली लाइन देखो, HTTPS डेटा इज इंक्रिप्टेड सो इट नॉट ओनली स्टॉप्स पीपल फ्रॉम सीइंग द डेटा यू आर रिसीविंग एंड सेंडिंग। मतलब डेटा इंक्रिप्टेड रहता है ताकि जो रिसीवर रिसीव करने वाला है एंड सेंडर जो भेज रहा है वो सारा डेटा ऐसा कोई भी नहीं देख सके। ओके। ओके। हाँ। एंड ठीक है, तब तक ये सारी चीज़ें जो है ये पढ़ो। तुमको अभी 28 हुआ है, 3 मिनट देता हूँ, ये अच्छे से पढ़ लो। सब लोग पढ़ना, ठीक है। मैं क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ इसमें, इतना भी मतलब बहुत ज़्यादा फोकस मत करना। प्रैक्टिकली जब लोग करेंगे ना तब लोग कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो भी बहुत अच्छे से मतलब वो भी वर्क करेगा। ठीक है, क्योंकि ये थेरोटिकल पार्ट है। ये पढ़ोगे तो मोस्टली आई डोंट मतलब बहुत लोगों का होता है ऐसा, मेरा खुद का भी है कि मैं पढ़ता हूँ तो मेरे को इतना ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता है, बट जब प्रैक्टिकली करूँगा तब बहुत अच्छे से समझ जाऊँगा। तो अभी के लिए 2-3 मिनट है तुम्हारे पास, ये पढ़ लो सही से। मतलब मोस्टली अगर तुमने ये नहीं पढ़ा ना लाइक डिटेल्स एंड पर्पस तो भी चलेगा। जस्ट मेथड किस किस टाइप के होता है, लाइक गेट, हेड, पोस्ट, पुट, डिलीट, ऑप्शंस, ट्रेस, कनेक्ट, और भी होता है, बट मेनली अभी ये पढ़ लो बस। अगर ये भी ध्यान में रख लोगे ना तो भी बहुत हो गया। एंड इसका पर्पस पढ़ लेना थोड़ा सा, तो पढ़ो। एंड हो जाने के बाद मेरे को बोलना, ठीक है। माइक ऑन करके बोलो, जस्ट अ मिनट।
हो गया? अरे हो गया क्या? हाँ या ना? हाँ सबका हो गया? ठीक है, पढ़ो। होने के बाद बोलना, ठीक है? इसका अभी हमें इतना कुछ ज़्यादा काम नहीं है, इसलिए नॉर्मली सिर्फ पढ़ने बोल रहा हूँ। ओके, आई गेस हो जाना चाहिए अब तक। एंड अभी अ, हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स हम लोग कैप्चर कैसे करते हैं। ओके, मैं मेरे मशीन पे आ जाता हूँ। लिनक्स के सारे बूटिंग प्रोसेस में थोड़ा बहुत टाइम लगता है कभी-कभी, ठीक है? एंड मैंने मोस्टली यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस कर रखे हैं, तो इसको तो और भी टाइम लगता है कभी-कभी, थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लेता है। एंड जब हम लोग वो करेंगे ना, प्रयास करेंगे ना, तो तभी तुमको प्रॉपर दिख जाएगा कि ये सारी चीज़ें है ना यहाँ पे, अभी जो ये एनिमेशन एंड ये सब आया है एक्सेट्रा। इसके भी बैकएंड में बहुत कुछ चलता है। लाइक बैकएंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये सारे जितने भी कमांड्स है ना, ये हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे क्या होता है, इसका क्या मीनिंग है, क्या नहीं। हम्म, एक सेकेंड, आई गेस वो फाइल अलग है। अगर तुम लोगों ने कभी बफसूट डाउन लाइक इंस्टॉल किया ना, तो ध्यान रखना कि सिक्योरिटी एडिशन वाला कोई भी डाउनलोड नहीं करेगा। बफसूट प्रोफेशनल अगर करोगे तो सही रहेगा। ओके, तो बफसूट की ज़रूरत मोस्टली किसको पड़ती है वो पहले समझ लो। कि क्योंकि बफसूट जो है वो इंडस्ट्री में लाइक एक्चुअल इंडस्ट्री में बहुत मतलब ऑलमोस्ट पेन टेस्टर के जितने भी लोग हैं ना, पेन टेस्टर वाले ऑफसेक मतलब पेन टेस्टिंग जो भी करता है, बफसूट के बिना वो मोस्टली ज़्यादा कुछ चीज़ें कर ही नहीं सकते। बफसूट बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि जितना भी इंटरसेप्शन का पार्ट है वो सारा बफसूट के थ्रू ही होता है। ठीक है? एंड तुम लोग वैसे तो बफसूट का भी डायरेक्टली वो यूज़ कर सकते हो ब्राउज़र, बट मैं अलग से करता हूँ। मैंने प्रॉक्सी का पूरा सेटअप करके रखा है यहाँ पे। ये सारा जितना भी सेटअप है ये मैं तुमको बाद में बताऊंगा कैसे क्या करना है। वैसे तुमको इस चीज़ की ज़रूरत है नहीं, तो हाँ ठीक है। सबसे पहले मुझे ये बताओ, मेरी स्क्रीन, मेरा आवाज़ एंड सब कुछ तुमको अच्छे से दिख रहा है क्या? क्योंकि एक सेकंड, हाँ मेरा आवाज़, मेरा स्क्रीन एंड पूरा सब कुछ सही से है। क्योंकि जब भी मैं लिनक्स चलाऊंगा ना, तब मेरा पूरा रिसोर्स बहुत ज़्यादा हाई जाता है। क्योंकि अभी का अभी बताता हूँ कहाँ पे होता है।
लाइक यहाँ पे जो ग्राफ दिख रहा है ना, ये ग्रीन वाला, मेरा कर्सर का देखना, ये ग्रीन वाला ग्राफ है ना, ये जब भी हाई जाएगा ना, तभी समझ जाना मेरा जो एक्चुअल जो रैम है, जो सीपीयू है, वो बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन ले रहा है। तो अभी ये ऑलमोस्ट 43% खा रहा है। एंड जब भी मैं ये टास्क परफॉर्म करूंगा ना, लाइक इंटरसेप्ट एंड ऑल करके देखूंगा, ये देखना बीच बीच में बड़ा मतलब और ऊपर ऊपर जाते रहेगा। जब तुम लोग कुछ क्रॉलिंग करोगे, क्रॉलिंग क्या होता है वो बताऊंगा बाद में, तो एंड कुछ यूआरएल एक्सट्रैक्ट करोगे, तब ये प्रोसेस ऑलमोस्ट पूरा 100% टच होता है, पूरा का पूरा 100%। मतलब मैंने इसको ऑलमोस्ट जो 4 GB रैम दिया है ना, ये पूरा का पूरा कंज्यूम कर लेता है तभी। तो सबसे पहले आता है हमारे टारगेट पे, ठीक है। हम लोग ये पूरा बफसूट है अभी, ठीक है, ये टूल यूज हो रहा है। एंड अगर हम लोग यहाँ से ब्राउजर यूज कर सकते हैं, बट मेरे को पता नहीं मेरा क्या प्रॉब्लम है मेरे सिस्टम का। जब मैंने इसको डाउनलोड किया था तभी से इसका ब्राउजर ओपन होता ही नहीं है, तो मैंने नॉर्मल ब्राउजर पे किया है। यहाँ पे एक्सटेंशन पे आऊंगा। एक्सटेंशन ये सारे जो है, हम लोग इस कोर्स में मोस्टली नेटक्राफ्ट क्या है, वेपलाइजर क्या है, एंड अगर जो, हाँ मैंने कुकी जो बताया था ना, कुकी वाला, जो अगर हमें कभी किसी की कुकी मिल गई तो वो मुझे यूज कैसे करने हैं, तो मैं यहाँ से यूज कर सकता हूँ। लाइक कुकी एडिटर एंड कुकी मैनेजर जो ये एक्सटेंशन है एक, इस पे मैं डायरेक्ट डाल के उनका वो सेशन लॉगिन कर सकता हूँ। बट ऐसा इलीगल होता है ये, बट हम लोग टेस्टिंग करके कर सकते हैं। तो प्रॉक्सी प्रॉक्सी ये एक वो है एक्सटेंशन, जिससे कि हम लोग, अभी मैं यहाँ पे बर्ब सूट से कनेक्ट करूंगा। अब ये बर्ब सूट से कनेक्ट हो गया है। एंड अभी मैं यहाँ पे, अभी ये मेरा ब्राउजर है, ठीक है, ये मेरा ब्राउजर है, एंड ये मेरा बर्बसूट का टूल है। ओके, तो प्रॉक्सी पे आऊंगा। अभी इंटरसेप्शन ऑफ है, ठीक है। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, एंड अगर मैंने, अभी ये मेरा एक्चुअल ब्राउजर है, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी सर्च किया, लाइक बताओ तुम लोग क्या सर्च करो, कौन सी वेबसाइट को सर्च करो, वो तुम लोग ही बोलो। तुम्हारे कोई क्लासेस की वेबसाइट है, लाइक लाइक कॉलेज की या फिर दूसरे किसी की? कॉलेज की वेबसाइट सर्च कर ली। बताओ ना। राइस ने की कर दो। रायसोनी कॉलेज। अच्छा, तुम लोग, अच्छा मैं भूल गया, तुम लोग रायसोनी की हो। रायसोनी पूरी में जीएस भी है ना। हाँ ठीक है, अभी मैंने जीएच रायसोनी पुणे यहाँ पे सर्च किया है। अगर मैं एंटर करूंगा, ये लोड ही नहीं लेगा, ये लोड होगी ही नहीं। अभी किसी को पता है ये लोड क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बर्ब सूट में मैंने इंटरसेप्ट जो है वो ऑन किया है। अभी ये सारी चीजें प्रैक्टिकल है, ठीक है। अभी मैं, देखो अगर मैंने जैसे ही फुल स्क्रीन कर दिया, उसके बाद अगर मेरी स्क्रीन लाइक ऑफ हो गई, तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज डालना कि मैं गायब हो गया हुआ ऐसे लेक्चर से, ठीक है। क्योंकि रिसोर्स यहाँ पे हाई जा रहा है थोड़ा थोड़ा अभी वापस, ठीक है। ओके, मेरा आवाज क्लियर है ना, एंड स्क्रीन भी क्लियर है? हाँ हाँ। ओके, तो ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑन किया था, तो जब तक मैं इसको यहाँ से फॉरवर्ड नहीं करूंगा, तब तक ये जो वेबसाइट है ये लोड होगी ही नहीं, ठीक है। अभी अगर मैं इसको फॉरवर्ड करता हूँ, मैंने फॉरवर्ड पे क्लिक किया एंड वापस ब्राउजर पे आया, तो इसने इसके हिसाब से थोड़ा सा रिक्वेस्ट आगे भेजा है। बट जैसा मैं और फॉरवर्ड करूंगा, अभी हो जाएगा, और एक बार करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ अभी देखो, अभी ये इसने पूरा का पूरा वेबसाइट मतलब लोड कर लिया, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट कितने बार किया, 3 से 4 बार फॉरवर्ड किया था। क्योंकि अभी जो मैंने 3 से 4 बार जो फॉरवर्ड किया, एंड यहाँ पे जो रिस्पॉन्स आया ना, मतलब बाद बाद में और चेंज होते गए, तो वो जो चेंज होता गया है ना यहाँ पे जो रिस्पॉन्स, वही बैकएंड में चलता है, जो कि हम लोग को कभी दिखता नहीं है। अगर मैंने नॉर्मली कभी सर्च किया होता, अभी अगर मैंने इंटरसेप्ट ऑफ कर दिया, ठीक है, अभी मैंने इंटरसेप्ट ऑफ कर दिया, एंड मैं वापस अगर रायसोनी सर्च करता हूँ, लाइक कहाँ पे है, हाँ जीएच रायसोनी पुणे, विद इन सेकंड इसने जल्दी मतलब लोड कर लिया। बट अगर वही मैंने वापस अगर इंटरसेप्ट ऑन कर लिया, तो ये वापस वही सेम चीजें लेगा। लाइक अभी, अरे यार मैंने ब्राउजर बंद कर दिया, वेट, पहले ऑफ करना भैया पड़ेगा वापस। हाँ
ये जो जैसे हमको 4 या 5 बार क्लिक करना पड़ा, तो ये टीसीपी आईपी के जो 4 लेयर्स थे तो वो एक एक लेयर पे रिडायरेक्ट होके वैसा हो रहा था। हाँ, ओके। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, नहीं, ये यहाँ की चीज नहीं है। अगर मैं कोई सेंड कर रहा हूँ तुमको कोई चीज, मतलब ये तो यहाँ पे भी होता है, बट ये हमको इंटरसेप्शन में भी नहीं दिखता है। ये हम लोग जब कुछ कैप्चर करते हैं ना, लाइक हम लोग जब MITM में वो सब करेंगे, एंड वो जो मैंने पढ़ाया था ना, सोर्स एंड डेस्टिनेशन, वो हमको हाँ। मतलब वायर शार्क करके एक ये है, टूल है। तो उस पे वो सारा सोर्स एंड डेस्टिनेशन, लाइक हमारी IP कहाँ से जा रही है, किसको पहुंच, मतलब हमारा डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ से गई थी, कहाँ से नहीं, वो सारा इंटरसेप्शन का पार्ट उधर भी आता है। और तो वो वहाँ पे देखेंगे, जब ओके। जब जिस चीज़ का प्रैक्टिकल आएगा मोस्टली वहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। एंड ओके। हाँ, अभी प्रॉपर देखते हैं। और वापस मैंने ऑन किया यहाँ पे, अगर एक मिनट, हाँ, अगर मैं वापस लोड करता हूँ, देखो यहाँ पे सब कुछ आ गया। तो अभी पोस्ट में, अभी ये पोस्ट मेथड है, ठीक है। तो यह सारा ये सब कुछ आ गया। ये हमारा होस्ट था। होस्ट क्या, वही जो हमारा सर्च इंजन था google.com, मतलब जिस पे हमने सर्च किया है, ये सेम कुकी है। अभी देखो यहाँ पे यूजर एजेंट मेरा क्या है, मोजिला 5.0। मतलब मैंने क्या बोला था, जब भी मैं लिनक्स पे आ जाऊंगा ये अपने आप फायरफॉक्स पे शिफ्ट, मतलब डिफॉल्ट इसका ब्राउजर फायरफॉक्स है, तो इसलिए इसने मोजिला दिखा है। एंड 5.0 मतलब वहाँ पे 4.0 था, क्योंकि वो स्क्रीनशॉट जब भी लिया होगा जिसने भी, मतलब जहाँ का भी स्क्रीनशॉट होगा, तो वो उनका वर्जन 4.0 होगा, मेरा वर्जन 5.0 है, थोड़ा अपडेटेड है और ज़्यादा, ठीक है। लिनक्स का है 86 64। एंड देन आगे ये और भी चीज़ है, पता नहीं क्या है। उसके बाद एक्सेप्टेंस सेम वही, एक्सेप्ट क्या क्या करता है, स्लैश में जाएगा सबसे पहले, देन यही ये लैंग्वेज एंड ऑल, देन उसके बाद जिप अनजिप, ये भी उसमें भी था। देन ओरिजिन, ओरिजिन भी सेम होस्ट की तरह। एंड और एक चीज, ये जो ओरिजिन का हेडर है ना, यहाँ पे ये वाला हेडर, जब तुम लोग पेन टेस्टिंग करोगे ना, यहाँ पे भी तुम लोग बहुत सारे बग्स टेस्ट कर सकते हो। लाइक अगर, ठीक है, ये तो तुमको अभी मतलब ये एडवांस पार्ट, थोड़ा ये नहीं, बेसिक ही चीज देखते हैं। देन उसके बाद ये वाले जो हेडर है ना, 1 2 3, ये 3, ये सारे सिक्योरिटी हेडर्स होता है। लाइक यहाँ पे जो लिखा है ना, सेक फेच डेस्ट मोड एंड साइट, एंड सेक का मतलब ही सिक्योरिटी है इसमें। ये सारे सिक्योरिटी हेडर्स होते हैं। MT नो CORS सेम ओरिजिन, CORS होता है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, ये सारा। अभी तुमको सिर्फ इतना देखना है कि रिक्वेस्ट क्या है, रिस्पॉन्स क्या है, ये सारे एग्जैक्ट जो मीनिंग है ना, ये सब पेन टेस्टिंग का पार्ट है। ये सब जब हम लोग कुछ टेस्टिंग करते हैं, एंड मैंने वो बोला था ना पैरामीटर वाला, तो जिधर भी तुमको कुछ चेंज करने की चीज दिखे ना, लाइक अभी यहाँ पे देखो, OPI इज इक्वल टू ये नंबर है, तो ये इज इक्वल टू का क्यों है, क्योंकि OPI जो है ना, ये एक पैरामीटर हो गया। एंड अगर उस नंबर को मैं चेंज करता हूँ, तो वो आता है पैरामीटर टेम्परिंग में। ये सब कुछ बहुत ज़्यादा एडवांस पार्ट है, जो कि पेन टेस्टिंग में आएगा, वो बहुत आगे देखोगे तुम लोग, ठीक है। तो अगर मुझे वेबसाइट पे ना दिखते हुए, अगर इसी पे मेरे को अगर रिस्पॉन्स देखना है, तो मैं क्या करूँगा, हाँ, राइट क्लिक करूँगा, देन सेंड टू रिपीटर। अभी ये ऊपर देखो, ऊपर ऑरेंज हो गया वापस, प्रॉक्सी के बाद अभी आऊँगा मैं रिपीटर पे। तो रिपीटर टैब का क्या काम है कि अगर मुझे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स दोनों इस फॉर्मेट में देखना है, लाइक इधर वेबसाइट पे लोड होने से पहले यही भी मुझे देखना है कि एग्जैक्टली रिस्पॉन्स क्या आने वाला है, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे अभी सेंड करूंगा, यहाँ पे देखना, अगर मैं सेंड करूंगा, तो वो जो रिक्वेस्ट वहाँ पे फॉरवर्ड होके वो पेज लोड हुआ था, तो अभी वो लोड होने के बाद जो रिस्पॉन्स आता है वो मेरे को यहीं पे दिख गया, ठीक है। क्या आ रहा है, 204 नो कंटेंट, ये सब वही है। देन ये सब पॉलिसी एंड डेट, उसका सर्वर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारा रिस्पॉन्स है। तो यही होता है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, जो हम लोग कैप्चर करते हैं। एंड अगर तुमको कोई भी बग्स एंड वर्नेबिलिटी, या फिर तुम्हारे कोई, क्या बोलते हैं उसको, पेलोड्स एंड वो सब, अगर किसी पैरामीटर्स में टेस्ट करना है, तो बबसूट इज द बेस्ट। बबसूट के बिना वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम लोग इस टूल के बगैर बाकी इंटरसेप्शन पार्ट कर ही नहीं सकते रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज के। तो प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें समझ गई, लाइक रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स कैसे वर्क करता है, एंड हम लोग इसको एग्जैक्टली इंटरसेप्ट कैसे करते हैं। गॉट इट। ओके, बाकी सब लोग ठीक है, तो ग्रेट। तो और क्या बचा है हमारा, मेरे को सबसे पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिसोर्स खाता है बैकग्राउंड में।
एंड बर्फ सूट की जरूरत ना तुम लोगों को अभी मतलब बिल्कुल भी नहीं है। लाइक एक मिनट रुको, अगर यहाँ पे कोई बग्स आते हैं थोड़े बहुत तो मैं तुमको दिखाता हूँ। हाँ ठीक है, मैं तुमको थोड़ा बहुत पेन टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ कि लाइक पेन टेस्टिंग में एग्जैक्टली क्या होता है। तो अभी ये जो फॉर्मेट है ना, ये पेन टेस्टिंग का सबसे मेन फॉर्मेट है। लाइक यहाँ पे जो टारगेट वाला टैब है, ये सबसे पहला वाला बर्ब के नीचे जो टारगेट वाला टैब है, यहाँ पे हम लोग को हमारा जो अभी ये वाला मेरा मेन डोमेन है, ठीक है। अगर मैं इसको राइट क्लिक करके ऐड टू स्कोप करूंगा एंड यस करूंगा, देन उसके बाद यहाँ पे जाके ओनली स्कोप एंड एक, मतलब अभी मैंने जो मेरा डोमेन सिलेक्ट किया है मैं तो उसको इन स्कोप रख रहा हूँ। एंड ये जो है फिल्टर बाय स्टेटस कोड, तो स्टेटस कोड क्या होता है ये भी एडवांस पार्ट है, ये भी बाद में देखेंगे। एंड अगर तुमको जानना है तो तुम बोल सकते हो, ठीक है, मैं अभी भी बोल सकता हूँ ये क्या है क्या नहीं, बट तुमको ये समझेगा नहीं क्योंकि ये अभी कोर्स का पार्ट है नहीं, ठीक है। अगर मैं इसको भी टिक करता हूँ तो मोस्टली यहाँ पे जितने भी ये जो कंटेंट्स है ना, कंटेंट्स, इसमें ये जितने भी स्टेटस कोड है इसका भी इन्फॉर्मेशन मेरे को आ जाएगा। अभी अप्लाई करने के बाद इधर जितने भी सारी यूआरएल्स है ना, जो फालतू की यूआरएल्स है वो सारी गायब हो जाएगी। देखो अभी जो मेरा टारगेट में है लाइक google.com, यहाँ पे अभी सिर्फ वही है। बाकी ये जितने भी है ना कंटेंट्स एंड ये जो इशू है ना, इशू मतलब यही है हमारे सारे प्रॉब्लम्स। ये एक प्रकार का ऑटोमेटेड टूल भी बोल सकते हो इसको। तो अभी क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी टेस्टिंग नहीं किया है, कोई भी स्कैन नहीं किया है क्योंकि परमिशन नहीं है और इलीगल है, लेकिन फिर भी नॉर्मल इंटरसेप्ट हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लाइक देखो कंटेंट्स है, इश्यूज है, देन उसके बाद यहाँ पे सारे के सारे इश्यूज है एंड हम लोग फिल्टर भी कर सकते हैं लाइक सबसे हाई कौन सा है, मीडियम कौन सा है, लो एंड इन्फॉर्मेटिव। एंड इसी के और ये जो है ना सर्वेटी, ये वाला टैब, ये वाला सर्विटी क्या होता है कि यहाँ पे तुम लोग को दिख जाएगा कि एग्जैक्टली जो बग निकला है उसका लेवल कितना है, लाइक वो कितना ज्यादा हार्म हो सकता है। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, इन्फॉर्मेटिव, मतलब इसमें कुछ खास है नहीं, टाइम पास है। एंड इश्यूज में क्या है, रुको मैं तुमको, अगर वो क्लाइंट साइड वाला दिखता है कुछ, मैंने जो बोला था थोड़ी देर पहले SSL एंड TLS वाला, आई गेस मोस्टली यहाँ पे नहीं होगा। एंड अभी मैं ये जो चीज कर, हाँ, और यहाँ जितने भी टिक्स आ रहे हैं ना, ये राइट टिक राइट टिक राइट टिक, इसका मीनिंग है कि इसको इस पर्टिकुलर यूआरएल पे पैरामीटर्स मिल रहे हैं। ये पैरामीटर्स बहुत ज्यादा काम का है, लाइक इसको स्कैन करने के लिए और भी ज्यादा बहुत कुछ होता है। लाइक इस पे जाऊंगा एंड नहीं, मैं यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ बट अभी ये कुछ अलाउ नहीं होता है, लाइक इसकी परमिशन नहीं है हमारे पास। एंड वो तो गूगल है भाई, ठीक है, ये तो सब लोग पेन टेस्टिंग में ये सब देख लेंगे। एंड अभी के लिए ये सब बंद कर देता हूँ। ये सारी चीजें सबको क्लियर है? माइक ऑन करके बोलना, हाँ। क्योंकि मीटिंग में नहीं हूँ मैं। हाँ। तो अभी के अभी हम लोग मैं तुमको लैब रिसोर्स का जितना भी चीज़ें है लाइक फाइल्स वो सब बोल देता हूँ कि कैसे डाउनलोड करना है। कल तक सब लोग डाउनलोड करके रख लेना। एंड अभी था हमारा पूरा सीखने का पार्ट, बट अभी मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है जो कि है असाइनमेंट एंड टास्क, जो कि तुम लोग खुद से भी अभी शुरू कर सकते हो। सबसे पहले ये सारा टेबल हो गया। Then, हाँ, तो यहाँ पे ऑफिशियली हमारा मॉड्यूल 1 जो है नेटवर्किंग, वो पूरा का पूरा खत्म हो गया। तो सबसे सबसे पहली चीज मेरे को ये बताओ कि नेटवर्किंग फंडामेंटल्स है, ये पूरा जितना भी मॉड्यूल था 20 पेजेस का, ये सबको पूरा क्लियर है क्या? लाइक इसमें हम लोगों ने जो जो भी पढ़ा है, लाइक कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होती है, देन उसके बाद ARP क्या होता है, वाईफाई, राउटर, इथरनेट, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स क्या होता है, HTTP HTTPS, ये सब कुछ, मतलब जितनी भी चीजें और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन ये सारी चीजें तुम लोग को क्लियर है क्या, विदाउट एनी डाउट? हाँ ठीक है, ओके, सबको क्लियर है ना? परफेक्ट। तो अभी तुम क्या करो, आई गेस अभी आज के बाद लाइक इस लेक्चर के बाद तुम्हारे मतलब फर्स्ट मॉड्यूल के नोट्स खत्म हो जाने चाहिए। सब लोगों के नोट्स रेडी है फर्स्ट मॉड्यूल के, आज का छोड़ के बाकी सब कुछ? ओके परफेक्ट, बाकी सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी के नोट्स अभी पूरे नहीं है तो जितना जल्दी हो सके सब लोग अपने अपने नोट्स क्लियर, मतलब पूरे के पूरे बना लेना, क्योंकि नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मैं जैसे जैसे आगे आगे टॉपिक पे जाऊंगा, पीछे वाला भूल मत जाना।
वो सारा चीजें पूरा का पूरा याद रखना अच्छे से, उसको रिवाइज करते रहना, क्योंकि आगे जाके नेटवर्किंग के कंसेप्ट, अभी अपना मोस्ट ऑफ द थ्योरेटिकल पार्ट जो है ना वो खत्म है। अभी मोस्ट ऑफ द सब कुछ जितना भी है वो पूरा हैकिंग पे है। अभी एक्चुअल हैकिंग पे आ जाएंगे हम लोग, लाइक पूरा प्रैक्टिकल में आ जाएंगे। सबसे पहले तुमको लिनक्स सिखाऊंगा, लिनक्स कैसा होता है, कमांड्स क्या होता है, कैसे यूज होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड कुछ कुछ जो पेन टेस्टिंग का पार्ट है ना वो भी मैं बोल दूंगा इस कोर्स में। वैसे मैंने ऐड नहीं किया था, बट मैं नॉलेज देता रहूंगा तुमको, कि मतलब जितना मुझे आता थोड़ा बहुत उतना तुमको बताते जाऊंगा। एंड अगर किसी को स्क्रिप्टिंग सीखनी है, लाइक बैश में, मेनली बैश में स्क्रिप्ट करता हूँ मैं, तो मैं वो भी पढ़ा सकता हूँ। बट तुमको उस चीज़ की नीड नहीं है वैसे तो, क्योंकि तुम लोग को अभी टूल्स एंड वो सब बनाने की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। क्योंकि अगर मतलब पेन टेस्टिंग में जब तुम लोग आओगे, तो वहाँ पे अगर तुमको जितना ज़्यादा तुम्हारे खुद का स्क्रिप्ट बनाना पड़ेगा, मतलब खुद के टूल्स होते हैं, लाइक अभी ये एनमैप वगैरह हो गया ना, ये एक टूल है। तो अगर तुमको ऐसे कोई टूल बनाने हैं, क्योंकि मोस्टली जो पूरा कर्नल है, लाइक पूरा लिनक्स सिस्टम है, वो पूरा बैश में है। पूरा शेल, पूरा का पूरा शेल बैश में बना है, इसलिए तुमको बहुत ज़्यादा ईजी जाएगा। एंड बैश की स्क्रिप्टिंग बहुत ज़्यादा ईजी होती है, जितने हमको काम किया है। देन फिर श्योर सबको सब कुछ क्लियर है अब तक का, नेटवर्किंग का पूरा मॉड्यूल, पहला मॉड्यूल जो कि हमारा अभी खत्म है, पूरा का पूरा खत्म हो गया। तो अभी मैं तुमको वो बता देता हूँ कि डाउनलोड क्या क्या करना है, ठीक है? तो ठीक है, अभी इसका कोई काम नहीं है। एडमिट पीडीएफ, पीडीएफ कशाचं? अच्छा, नोट्सचं पीडीएफ का? म्हणजे हे नेटवर्किंग मॉड्यूल्सचं? अच्छा, ओके। तो देखो, हाँ, ये जो नोट्स का मॉड्यूल है ना, ये मैं शेयर नहीं कर सकता किसी को, क्योंकि अगर ये गलती से भी इधर का उधर हो गया, लाइक किसी को और दूसरे को पास शेयर अगर हो गया, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि इसमें मैंने ऑलमोस्ट मतलब पकड़ो कि 1.5-2 महीने लगाया था ये सब कुछ बनाने में। तो ये मैं ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। बट तुम लोग एक काम करो, अगर आपको जो वो चाहिए नोट्स, अगर किसी और के पास है, आपको एग्जैक्टली चाहिए कौन सा, मतलब बाकी लोग आपको भेज देंगे वो सब कुछ, लाइक अगर उन्होंने लिखा है तो, या फिर रिकॉर्डिंग चेक कर लो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, चलेगा? या फिर मैं अभी के अभी दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। मेरे को जस्ट बोलो कि कौन सा पार्ट चाहिए था, या फिर मैं एक बार पूरा का पूरा दिखा दूँ क्या? एक बार यहाँ पे पूरा दिखा देता हूँ, तो इसी रिकॉर्डिंग पे तुम लोग आराम से चेक कर लेंगे, क्योंकि तुमको बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगा एंड पूरा का पूरा वापस दिखा दूंगा। अगर तुमको जहाँ पे भी स्टॉप कर कुछ लिखना है तो लिख सकते हो, ठीक है? 3 2 1 गो। एंड अभी जस्ट 2 मिनट में मैं बोल दूंगा तुमको कि एग्जैक्टली तुमको डाउनलोड क्या क्या करना है। लाइक सबसे पहले तो हमको हमारा वर्चुअल सिस्टम डाउनलोड करना है। तुम लोगों में से किस किस के पास VMware ऑलरेडी डाउनलोडेड है? क्योंकि अभी जो 17 प्रो वाला VMware है वो पेड वर्जन में चला गया है, एंड मैंने अभी उसका रिसोर्स देखा है, वो मेरे को मिल नहीं रहा है। बट जो 16 वाला है, 16 प्रो, वो तुमको मिल जाएगा, क्योंकि अभी जस्ट मैंने उसका रिसोर्स ढूंढ लिया है, सॉफ्टॉनिक पे है उसका रिसोर्स ऑलरेडी। तो मैं अभी के अभी तुमको वो दिखा दूंगा। एंड ये सारी जो फाइल्स है बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो अभी के अभी डाउनलोडिंग पे डाल लो ताकि कल तक हो जाए। क्योंकि सब कुछ डाउनलोड करने में तुमको ऑलमोस्ट, मतलब अगर नेट बहुत अच्छा है तो 3-4 घंटे में, 2-3 घंटे में हो जाएगा। बट अगर थोड़ा एवरेज नेट है तो बहुत टाइम लगेगा। एंड अगर तुम्हारे पास 5G नहीं है, लाइक राउटर है फिर 5G नहीं है, तो उनको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि एक एक फाइल बहुत ज़्यादा बड़ी है। पेज नंबर 11, 12, 13, 14। देखते देखते बोल भी देना अगर कोई डाउट आता है, मतलब किसी टॉपिक पे, तो अभी के अभी बोल देना, बता दूंगा।
ठीक है, ये तो आज का ही था, ये तो वैसे भी आ गया होगा। हाँ, एंड हाँ, ये जो चीज़ है ना, ये पढ़ लेना, ठीक है? एक बार जस्ट मतलब मीनिंग पढ़ लेना, मतलब तुमको वापस एग्जैक्टली समझ जाएगा, लाइक लाइन टू लाइन यहाँ पे मैंने मीनिंग लिखा था। ठीक है, ये तो इजी था, बस दैट्स इट। अभी बस रिकॉर्डिंग चेक कर लेना एंड पॉज करके देख लेना। अभी फटाफट देख लेते हैं कि तुमको डाउनलोड क्या क्या करना है। ओके, तो सबसे पहले एक मिनट में स्क्रीन शेयर ऑफ कर रहा हूँ। एक मिनट है जस्ट। मैं एक लिंक भेज रहा हूँ यहाँ पे ग्रुप पे, अभी के अभी चेक करो सब लोग। वैसे तो मैं पूरा तुमको एक फाइल डालने वाला था, बट मतलब ठीक है अभी। एंड इसको डाउनलोड कैसे करना है वो अभी बताता हूँ। ठीक है, मेरे स्क्रीन पे आओ सब लोग। तो तुमको सिंपली यहाँ पे जाना है, ब्राउजर पे, किसी भी ब्राउजर पे चले जाओ। एंड देन मैंने जो लिंक भेजी थी, ओके, हाँ, मैंने जो लिंक भेजी थी सिंपली उसको एंटर करना। इस वाले पेज पे आ जाओगे, इस सॉफ्टोनिक का ऑफिशियल पेज है। देन ये VMware 17 प्रो है, बट 17 प्रो अभी फ्री में आई गेस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैंने देखा था, मेरे को तो नहीं दिखा। अगर किसी को 17 वाला दिखता है तो 17 वाला ट्राई करना, बट यहाँ पे आने के बाद वर्जन में जाना। देन ये जो पहला वाला लेटेस्ट है 16.2.4, इस पे जस्ट एक बार क्लिक करो, फालतू की चीज़ें गायब करो, एंड तुम्हारा डाउनलोड ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा डाउनलोड यहाँ पे स्टार्ट हो गया, लेकिन मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है एंड मेरा नेट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है अभी के लिए, इसलिए वो फटाफट डाउनलोड हो गया। ठीक है, ये वाला क्लियर है सबको कि ये वाला कैसे करना था? ये VMware है, ठीक है? हाँ ओके, क्या है मैं, अच्छा ठीक है, ओके, ये हो गया। देन उसके बाद आता है कि पैरेट। तुमको दोनों बता देता हूँ मैं, पैरेट लिनक्स भी बोल देता हूँ एंड काली लिनक्स, दोनों बोल देता हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, पैरेट ओएस नॉर्मल, अगर ये भी लिखोगे पैरेट ओएस तो ऐसा आ जाएगा। देन तुमको डाउनलोड पे आना है, मतलब जिसको जिसको काली करना है वो काली करो, जिसको पैरेट करना है वो पैरेट करो। ठीक है, इस पे आ इसमें जाओ। स्मूथ देन कौन सा तुमको है? यहाँ क्या क्या स्मूथ वाला कौन सा है, लाइक जो डिवाइस पे चल जाएगा अच्छे से? मतलब ओएस की बात कर रहे हो, लिनक्स की बात कर रहे हो क्या? हाँ हाँ हाँ। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मतलब देखो एक इजी बोल देता हूँ एकदम। अगर तुम्हारा रैम जो है वो 8 GB है, लाइक 8, हाँ 8 GB, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम लोग पैरेट ही करो। क्योंकि अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में बोलूँ तो मेरा भी खुद का 8 GB रैम ही है, एंड मेरे पे पैरेट भी बहुत ज़्यादा लैग करता है कभी कभी, क्योंकि जब जब टेस्टिंग के काम करता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा लैग करता है। एंड काली तो वो उठा नहीं पाएगा, क्योंकि काली में ग्राफिकल एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा है। तो तुम लोग पैरेट कर सकते हो। एंड अगर किसी का बहुत ज़्यादा अच्छा है, लाइक पूरा सिस्टम, उसका प्रोसेसर बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड रैम भी अच्छा होगा लाइक 16, तो तुम लोग काली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगर इफ किसी 8 GB रैम वाले बंदे को अगर काली करना है तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा संभाल के करना, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट वो देख लेंगे। अगर कोई इशू होता है तो मैं देख लूंगा। मतलब अगर मतलब बहुत लोगों को इंटरेस्ट होता है कि लाइक उनको काली चाहिए, तो तुम लोग कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, मैं बता दूंगा क्या कैसे करना है। तो जस्ट मेरे को वो पैरेट वाला, जो ये पैरेट है काली ना, लिनक्स और पैरेट का यूजर इंटरफेस अलग अलग नहीं होगा? नहीं नहीं, यूजर इंटरफेस का देखो, फाइल सिस्टम लिनक्स है, मतलब ऑब्वियसली फाइल सिस्टम सेम होगा, फाइल सिस्टम सेम ही है। जस्ट उसका यूआई अलग है, यूआई मतलब जस्ट डिजाइन अलग है, थीम थीम अलग है, बाकी सब कुछ सेम है, लाइक कमांड सेम है। एंड क्योंकि मोस्ट चीजें क्या पता है क्या, अगर पैरेट का कोई डाउट आता है तो वो मैं तुम्हारा सॉल्व कर दूंगा पूरा का पूरा। काली का भी मेरे को ऑलमोस्ट पूरा पता है, लेकिन अगर मेरे को कोई काली का अगर कोई डाउट नहीं आया तो संयम है यहाँ पे, क्योंकि मैं पैरेट पे ऑलमोस्ट 1.5 साल से पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया हूँ पैरेट पे। मैं 1.5 साल से पैरेट ही यूज कर रहा हूँ। एंड संयम को काली के बारे में बहुत पता है, वो काली का तुमको बोल देगा अगर मेरे को अगर नहीं आया तो। ठीक है, और इट तुम्हारे हिसाब से कौन सा भी कर लो, पैरेट काली कौन सा भी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हाँ, पैरेट पे आने का डाउनलोड पे आ गए, देन उसके बाद वर्चुअल पे आना। देन सिक्योरिटी एडिशन, रुको, हाँ AMD 64 एंड डाउनलोड।
देन यहाँ पे वेट आई गेस वर्चुअल बॉक्स नहीं, VMware प्रोडक्ट, हाँ VMware वर्चुअल बॉक्स वाला मत करना, वो अलग है, VMware वाले पे जाना। एंड आई गेस मैं गलत कर रहा हूँ क्या, क्योंकि हमको ISO फाइल भी चाहिए थी। एक मिनट है, ये वाला मत करना, एक सेकंड मेरे को एक बार कंफर्म कर लेना, क्योंकि हमको चाहिए ISO फाइल वो, लेकिन पैरेट की है फिर काली की है, मेरे को एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। डाउनलोड, देन वर्चुअल सिक्योरिटी, डॉकर नहीं था, AMD, देन टोरेंट नहीं, हाँ से हाँ यही करना है, ओके सॉरी। तो डाउनलोड, देन VMware प्रोडक्ट्स पे जाना है एंड डाउनलोड पे लग जाएगा अपने आप, ठीक है। तो ये वाला जिसको पायरेट करना है वो देखो, ऑलमोस्ट 8.3 GB की फाइल है, बहुत बड़ी फाइल है। यहाँ पे क्या 2 घंटे दिखा रहा है, मेरा नेट बहुत ज्यादा अच्छा होने के बाद भी यहाँ पे इतना ज्यादा दिखा रहा है, ठीक है। अभी तो मैं बंद कर रहा हूँ। अगर भैया 16 GB रैम है लेकिन ग्राफिक्स कार्ड जो है वो इंटीग्रेटेड है तो काली चल जाएगा? चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। हाँ ये वाला हो गया पैरेट वालों के लिए। अभी आते हैं काली वाले। काली सेम, डाउनलोड पे जाना है, काली का इजी है उससे भी ज्यादा। देन वर्चुअल मशीन पे जाना है, देन उसके बाद ये जो पहला वाला है VMware, उसकी ये वाली फाइल डाउनलोड कर लेनी है। परफेक्ट, काली तो उससे भी ज़्यादा इजी था। ये हो गया काली का। एंड काली का सीधा डायरेक्ट VMware के लिए अपने आप डाउनलोड हो जाएगा, हमको सीधा ओपन करना है उसमें। ये हो गया अरे अरे भाई बंद हो जा। हाँ, तो ये हो गया काली, पैरेट एंड VMware। ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी में हमारा सब कुछ चलने वाला है। देन हम जिस मशीन पे अटैक करेंगे, लाइक जो हमारी अटैकर वाली मशीन है जिस पे हम लोग पूरा टेस्टिंग एंड ऑल करेंगे, वो होगी हमारी मेटास्प्लॉइटेबल 2। तुमको मेटास्प्लॉइटेबल 2 सर्च करना है। देन उसके बाद ये जो वल्हम वाला ना, वल्हम इस पे आओ, देन डाउनलोड, सॉरी देन क्लिक। रुको, आई गेस इसकी फाइल मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई होगी, लेट मी चेक। नहीं इसका नहीं है। इंटरेस्टिंग लैब रिसोर्स, मेरी लैब वाली फाइल एग्जैक्टली कहाँ पे है? इसमें वैसे तो हाँ, एंड हाँ तुम लोगों को जब तुम लोग VMware डाउनलोड करोगे ना, तुमको लाइसेंस की भी लगेगी। बट अभी ये वाली जो लाइसेंस की है ना, अगर किसी ने 17 वाला किया होगा तो मेरे को बोल देना, मैं ये वाली लाइसेंस की तुमको भेज दूंगा। एंड अभी जो हमने किया 16 वाला, ये वाली लाइसेंस की मैं तुमको कल भेज दूंगा सारे कीज, क्योंकि ये मेरे को वापस देखना पड़ेगा कहाँ पे है। हाँ ये मेटास्प्लॉइटेबल 2। वैसे तो भैया एक बार इसमें बस वो पैरेट वाला बता दो ना एक बार वापस। वापस ओके, हम्म। स्टार्टिंग से बोलता हूँ पूरा। देखो पैरेट, पैरेट ओएस लिखा, देन आ गए डाउनलोड पे, ठीक है। डाउनलोड के बाद आना है वर्चुअल पे, देन आना है सिक्योरिटी पे, देन AMD 64, उसके बाद डाउनलोड एंड डाउनलोड VMware प्रोडक्ट्स। हो गया, इतना ही। ये समझ आप गए? कौन सा रेकमेंड करोगे डाउनलोड करने के लिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रिकमेंडेशन वगैरह कुछ नहीं है। जिसको जो पसंद है वो कर लो। मतलब दोनों भी सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, बस इतना चीज़ है। मेरे को इसलिए पसंद है क्योंकि मेरा एक्सेलरेशन कम था, लाइक मेरा जो भी प्रोसेसर एंड ऑल है वो थोड़ा, नहीं प्रोसेसर तो अच्छा है लेकिन रैम थोड़ा कम था, इसलिए मैंने ये पैरेट वाला यूज़ किया था। एंड मैंने पैरेट वाला क्यों लाइक चूज़ किया था, ऐसा कोई खास रीज़न नहीं था। बट ये जो पैरेट वाला इंटरफेस है ना, ये लाइक मेरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था तभी, मेरे को बहुत, ये मतलब बहुत ज़्यादा कूल लग रहा था तब, काली से बहुत ज़्यादा बेटर। वैसे तो काली बहुत ज़्यादा बेटर है, पैरेट से भी बेटर है, बट मेरे को इसका इंटरफेस ज़्यादा पसंद था, इसलिए मैंने ये डाउनलोड किया था। क्योंकि मोस्टली कभी पैरेट को यूज़ करता नहीं था, एंड पैरेट का नाम तभी मैंने भी मतलब बहुत पहली बार सुना था, तो मैंने बोला ठीक है मैं पैरेट कर लेता हूँ। एंड अभी मैं काली पे इसलिए नहीं कुछ करता क्योंकि मैं पैरेट पे पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया, लेकिन लाइक मेरे को पैरेट का ऑलमोस्ट सब कुछ पता है अभी, सब कुछ नहीं बट ठीक है, वो जितना मेरे को काम है उतना तो सब कुछ पता है। एंड काली जब डाउनलोड करोगे, काली की जो डिफॉल्ट आईडी एंड पासवर्ड है वो है काली एंड काली, लाइक KALI, एंड पासवर्ड भी है KALI, काली एंड काली। एंड हाँ, जब हम लोग ये सब डाउनलोड कर लेंगे
हमको अगर पैरेट वाले लोग हैं तो पैरेट वाले लोग के लिए वापस वहाँ पे इंस्टॉलेशन का प्रोसेस होता है लिनक्स के लिए। जब हम लोग सेटअप करके उसके बाद और एक होता है, तो वो वाला मैं कल बता दूंगा, क्योंकि जब तक तुम लोग डाउनलोड नहीं करोगे तब तक वो पॉसिबल नहीं है। एंड खाली वालों का डायरेक्ट खुल जाएगा। एंड हाँ, अभी वो आते हैं मेटास्प्लॉइट। मेटास्प्लॉइटेबल। वो लिंक भेजता हूँ तुमको आगे से। ओके, ये वाली है, और एक भेज रहा हूँ लिंक व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप देखो, मैं स्क्रीनशॉट इसलिए बंद कर रहा हूँ क्योंकि और भी बाकी चीज़ें है, इसलिए मैं नहीं वहाँ उठा सकता। ठीक है, ये हो गया मेटास्प्लॉइटेबल का। तो उस लिंक पे जाओ एंड बताता हूँ क्या करना है। इजी है वैसे तो, समझ जाओगे अपने आप।